हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस टीचर। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पार्ट 2 में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस इन डिटेल। तो जैसे कि हमें पता है कि टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स। टेस्टिस में गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सो टेस्टिस हैज़ 3 लेयर्स। नंबर फर्स्ट, tunica vaginalis, and second, tunica albuginea, and third, tunica vasculosa. सो टेस्टिस में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। नंबर फर्स्ट ट्यूनिका वजाइनलिस, नंबर सेकंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, नंबर थर्ड ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वजाइनलिस इज आउटर मोस्ट लेयर। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज मिडल मोस्ट लेयर, एंड ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा इज इनर मोस्ट लेयर। सो जो ट्यूनिका वजाइनलिस होती है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पैराइटल और दूसरा विसरल। और ये टेस्टिस को 3/4 कवर करती है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो अब हम करेंगे इसकी नेमिंग। सो हमें पता है कि टेस्टिस की 3 लेयर में से सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका वजाइनलिस। सो ट्यूनिका वजाइनलिस, विसरल और ये पैराइटल। और विसरल और पैराइटल के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को हम कहते हैं वजाइनल सैक। एंड द मिडल मोस्ट लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ये बनी होती है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये डिवाइड करती है टेस्टिस में सेप्टम्स। दिस इज हॉरिजॉन्टल सेप्टम, ये 2 टाइप्स के सेप्टम बनाती है, एक हॉरिजॉन्टल सेप्टम एंड दिस इज वर्टिकल सेप्टम। एंड द इनरमोस्ट लेयर, दैट इज ये रेड वाली, इट इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। सो टेस्टिस के अंदर, ये एक टेस्टिस के अंदर 2 to 3 हाईली कॉइल्ड, 1 2 3, ये 2 to 3 कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। यहीं पे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। दिस इज सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये दोनों टेस्टिस में 750 से 1000 होते हैं। और इन सिंगल टेस्टिस, दैट इज एक टेस्टिस में 2 या 3, जैसे ये 1 2, ये 1 2 3। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसके अंदर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका नंबर होता है 200 to 300 इन ईच टेस्टिस। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल और टेस्टिस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, जहाँ पे रेड कलर के सेल्स प्रेजेंट है, इन सेल्स को हम कहते हैं लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स।
और इस स्पेस को इन ग्रीन वाले सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इस ब्लैक वाले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में जहाँ पे लीडिंग सेल्स प्रेजेंट है, वहाँ पे आप ये स्पेस देख रहे हो। इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल यानी कि ग्रीन वाला पार्ट और ये ब्लैक वाले पार्ट के बीच में जो आपको स्पेस दिख रही है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ओके, तो इसे हम कहते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, और ये जो जाल जैसा पोर्शन है इसे हम कहते हैं रेड टेस्टिस, एंड दिस इज वास इफ्रेंशिया। और ये जो हाईली कॉइल्ड पार्ट है इसे हम कहते हैं कैपेट। आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड पार्ट है उसे हम कैपेट कहते हैं, और जो थोड़ा सा कम कॉइल्ड है ये नंबर फर्स्ट कह दो कैपेट, और नंबर सेकंड कॉर्पस, एंड ये जो बहुत ही ज़्यादा कम कॉइल्ड पार्ट है नंबर थर्ड, इसे हम कहते हैं कोडा। ये तीनों एपिडिडाइमस के पार्ट है, यानी कि एक कैपस, कैपेट, नंबर सेकंड कोडा एंड नंबर थर्ड, ये मिलके एपिडिडाइमस बनाते हैं। और ये जो लास्ट पार्ट है इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो अब देखोगे स्पर्म का पाथवे क्या होता है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि इस ग्रीन स्ट्रक्चर में स्पर्म बनते हैं, फिर ये स्पर्म्स ट्यूबुलाई रेक्टाई यानी कि जो ग्रीन वाला पोर्शन है इतना, यानी कि ये वाला ट्यूबुलाई रेक्टाई से ये जाते हैं रेड टेस्टिस में। रेड टेस्टिस से फिर ये एंटर करते हैं दिस वास डिफरेंस में, फिर ये एपस करते हैं एपिडिडाइमस के कैपेट वाले पार्ट में। कैपेट वाले पार्ट से फिर वो कोडा कॉर्पस वाले पार्ट में आते हैं, फिर कोडा वाले पार्ट में आते हैं, देन वास डिफरेंस से एब्डोमिनल कैविटी में जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पाथवे ऑफ स्पर्म। हमने टेस्टिस के स्ट्रक्चर में पहले ही पाथवे ऑफ स्पर्म देख लिया था, अब हम उसे लिखेंगे। सो इन ईच टेस्टिस देयर आर टेस्टिकुलर लोब्यूल, जो हमने ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर बनाया था जिसके अंदर हमने ग्रीन कलर के सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया था। सो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर 200 to 300 इन नंबर इन ईच टेस्टिस। सो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि कितने होते हैं 750 to 1000 इन ईच टेस्टिस। सो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद हमने देखा था क्या था, ट्यूबुलाई रेक्टाई। सो ट्यूबुलाई रेक्टाई से स्पर्म एंटर करता है रेड टेस्टिस में। रेड टेस्टिस से वास इफ्रेंशिया में, वास इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस अगर आपको याद हो तो हमने तीन तरह के इसमें स्ट्रक्चर बनाए थे, कैपेट, कॉर्पस और कोडा। और एपिडिडाइमस के तीन पार्ट, कैपेट, फिर स्पर्म कैपेट में एंटर करता है, देन कॉर्पस एंड देन कोडा, और फिर सबसे लास्ट पार्ट वास डिफरेंस से एब्डोमिनल कैविटी में। So this is the pathway of sperm. In each testis there are testicular lobule which is 200 to 300 in number. मतलब दोनों टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 200 से 300 प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हम देखते हैं सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर हम दोनों टेस्टिस की बात करें तो दोनों टेस्टिस को मिला के सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स 750 to 1000 इन नंबर होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की बात करें तो मान लो जैसे एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल सिर्फ 2 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल से प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। और अगर हम दोनों टेस्टिस की बात करें तो उसके अंदर 750 to 1000। देन स्पर्म एंटर करता है ट्यूबुलाई रेक्टाई में, रेड टेस्टिस एंड वास डिफरेंशिया से होता हुआ एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस के कैपेट वाले पार्ट में, फिर कॉर्पस, देन कोडा वाले पार्ट में, फिर वास डिफरेंस से एब्डोमिनल कैविटी। सो दिस इज द पाथवे ऑफ स्पर्म।